मन ही प्रधान है। बुद्ध, चखुपाल स्थविर की कथा, स्थान सावथ्य, श्रावस्ती। एक धन्य है अनाथ पिंडिक, धन्य है वह सुरम्य जेतवन, जहाँ हमारे शास्ता ने अपने 25 वर्षावास बिताए। जेतवन का चुनाव उत्तम है, अनाथ पिंडिक की श्रद्धा वंदनीय है। शास्ता जब सावथ्य आए तो पूरा जन सैलाब उनकी आवभगत में जुट गया। अनाथ पिंडिक भी एक श्रद्धालु उपासक था। उसने संघ से निवेदन किया कि भगवान के ठहरने की व्यवस्था का अवसर उसे दिया जाए। सारिपुत्त ने अनाथ पिंडिक को संघ की सहमति बतलाई। वह बहुत नाव विभोर था। वह अपने शास्ता की आवभगत में कोई कमी नहीं रखना चाहता था। उपासक, श्रावकों और श्रोताओं की सुविधाओं का भी उसे पूरा ख्याल था। भगवान के लिए ऐसी उपयुक्त जगह की तलाश के लिए वह इधर उधर दौड़ धूप करने लगा। उसे एक ऐसे स्थल की तलाश थी जो न तो नगर से ज्यादा दूर हो और न ही नगर के ज्यादा निकट। वह जगह सुरम्य हो, वातावरण व मन को हर्षित करने वाली हो और श्रद्धालुओं को जहाँ तकलीफ भी न हो। साथ ही वह चाहता था कि यह जगह त्रिलोकदीप तथागत की भव्यता के अनुरूप भव्य भी हो। उसके मानस पटल पर कई तरह के विचार प्रवाह उदित और अस्त हो रहे थे। उसे एक जगह दिख पड़ी, वह उसको निहारने लगा। मन ही मन पुलकित हुआ और बोल उठा, अति उत्तम, अति उपयुक्त। एक एक उसके स्वामी का पता किया। उससे वह जमीन प्राप्त करने की बात की गई। जमीन के स्वामी का तकाजा था, इस जमीन को सोने से ढक दो तो तुम्हारी। अनाथ पिंडिक यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। वह नगर में सबसे धनी सेठ था, नगर श्रेष्ठ था। धन दौलत की कमी उसे कभी नहीं थी। उसके भंडार अक्षुण्ण थे। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी, भंडार से गाड़ियों में लाद कर स्वर्ण मुद्राएं लाई जाएं और धरती को स्वर्ण से पाट दिया जाए। जगत के त्राता अंधकार को दूर करने वाले निरंजन नाथ तथागत के उपयुक्त इस घरा को बनाना है। नौकर चल पड़े। बैलगाड़ियां स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई आ चुकी थीं। उनका बिछावन धरती पर किया गया। पूरा का पूरा भूभाग स्वर्णाच्छादित हो चुका था। स्वर्ण प्रभा की मनोहर किरणें अति मोहक व गंभीर प्रतीत हो रही थीं। पूरा क्षेत्र सोने की मुद्राओं से ढका जाता। देख रहा था उस जमीन का स्वामी जेत। वह किंकृत्य विमूढ़ था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या कभी? फिर भी वह क्या करे? उसके मुख से जो निस्सृत हो गया था उसी को तो अंजाम दे रहा है। अनाथ पिंडिक न्यायालय में भी वाद को घसीटा था, पर उसे हाथ कुछ नहीं लगा था। जमीन को बचाने के लिए यह समझ चुका था कि उसे यह जमीन अनाथ पिंडिक को देनी ही पड़ेगी। आखिर उसे मुंह मांगे दाम जो मिल रहे हैं, फिर अपने कौल का, अपने वायदे का भी तो सवाल है। स्वर्ण लदी गाड़ियां रिक्त हो गईं। जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा बचा रह गया। अनाथ पिंडिक का आदेश था, गाड़ीवानों जल्दी करो, पुण्य भंडार से स्वर्ण मुद्राएं लाजो, मैं इसका भी यही मूल्य दूंगा। गाड़ीवान उद्यत हुए। इतने में धरापति श्रद्धावनत हो बोल उठा, यह मेरे लिए रहने दो। आपकी इतनी अगाध श्रद्धा के आगे मैं नतमस्तक हूँ। आपके प्रताप से मुझे भी तो कुछ दायक बनाओ। भगवान के चरण रज की वंदना में मैं इसे न्यौछावर करता हूँ। अजीब पराकाष्ठा थी अनाथ पिंडिक की श्रद्धा को और उस भूपति के अद्धा प्रस्फुटन की। अनाथ पिंडिक ने तथागत के लिए वहां सभी सुविधाओं से संपन्न विहार बनवाया और उस जेतवन के स्वामी ने भगवान के आगमन पर आवभगत हेतु तोरण द्वार भी। बौद्ध जगत में सावथ्य का यह स्थल धरती का एक टुकड़ा मात्र नहीं है, यह उनकी श्रद्धा और भक्ति का अनुपम प्रेरणा स्रोत है, जहाँ से सदियों तक बुद्ध के प्रभास्वर विश्व के कोने कोने में गुंजायमान हुए हैं, होते रहे हैं। तथागत उसी जेतवनाराम विहार में विहरते थे। उनके प्रवचन दिन प्रतिदिन उपासकों को आह्लादित ही नहीं करते थे, बल्कि संसार के भवचक्र बंधन की गांठों को ढीला करने और खोलने में शक्ति प्रदान करते थे। उपासक धन्य होते थे उस महाकारुणिक के हृदय से निकले अनमोल वचनों का अमृतपान करके। श्रमण और भिक्षु अपने आलोक दीप से ज्ञान की रश्मि पाने के लिए सदैव लालायित रहते थे। परंतु भगवान का आदेश था, चलते रहो, चलते रहो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस लोक के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। भिक्षु अनवरत साधना में लग्न रहते थे। सभी अपने अपने कर्मों के फलों की निष्पत्ति भुना रहे होते थे। इस साधना के पथ पर अनेक बार व्यवधान भी आते थे, तो लालच और प्रलोभन की बेड़ियाओं की जकड़न भी घेर लेती थीं। कई लोग न चाहते हुए भी वह कर बैठते जो उनके लिए अकृत्य अन होता था। भिक्षुओं का आपसी सदाचार और संभव वंदनीय है, अनुकरणीय है।
सबके साथ सबका भला उनका निहित ध्येय था। कोई किसी की राह की रुकावट नहीं था, उसके राह का हमराही था। अपनी अनुभूतियों को एक दूसरे से मिल बैठकर परखते थे। जहाँ कहीं भी उन्हें तिमिराच्छादन दिखता, वे शास्ता के पवित्र वचनामृत से प्रेरणा प्राप्त कर पुनः अपने अपने ध्येय में लग जाते। ऐसे ही एक दिन थेर चखुपाल नामक भिक्खु तथागत के दर्शन को आए थे। जेतवन की सुरम्य वाटिका और बिहार में अपने शास्ता को उसने अपनी श्रद्धा की सौगात न्यौछावर की। जेतवन विहार में रहते हुए